बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स ऑल पंजाब बोर्ड्स जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान शामिल हैं। इन तमाम बोर्ड्स में जो क्लास 12 का मैथ्स का पेपर आएगा 2025 एग्ज़ाम्स में, उसकी क्या पेयरिंग स्कीम होगी, कौन से चैप्टर हैं जिनमें से एमसीक्यूज़, जिनमें से शॉर्ट और जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, और आपने अपने एग्ज़ाम्स की किस तरह से तैयारी स्टार्ट करनी है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस होंगी। अगर अभी तक आपने मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल होगा मॉडल पेपर से रिलेटेड, पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस चैनल। सो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज़ आपके पेपर में कितने मार्क्स के आएंगे। सो एमसीक्यूज़ आपके 20 मार्क्स के होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि किस किस चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वन में से आपके जस्ट 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज इम्पॉर्टेंट देन चैप्टर 1, सो चैप्टर 2 में से आपके 4 एमसीक्यूज़ आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 3 में से आपके 4 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके बाद चैप्टर 4 में से भी आपके 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर 6। सो चैप्टर 6 में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। लास्ट वन इज चैप्टर 7, और चैप्टर 7 में से आपके पास जस्ट 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। सो ये था आपका एमसीक्यूज़ के बारे में कि किस लिहाज से किस चैप्टर में से आपके कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 2 में से 4, चैप्टर 3 में से भी 4, चैप्टर 4 में से 3, चैप्टर 5 में से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर 6 में से 3 और चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। सो अगर आप इनको काउंट करें तो ये आपके पास 20 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो रहे हैं। सो हर एमसीक्यू का 1 मार्क्स है, और अगर आपका कोई भी एमसीक्यूज़ गलत हो जाता है या आप डबल मार्क कर देते हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपने केयरफुली इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन किन चैप्टर में से आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में है। You will say that this is question number 2, this is question number 3 and this is question number 4। ये आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे, और इसमें आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, और इसमें भी आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, और इसमें 9 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13। ये बात आप अच्छे से जहन में बिठा लें कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 8 अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 12, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13। और हर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का है।
2 मार्क्स का आपके पास हर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से हम इनके मार्क्स अगर काउंट करें, सो 8 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 16, 8 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 16, 9 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 18। सो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं। इट्स मीन आपके पेपर में 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके किस हिसाब से आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर 2 में से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इट्स मीन चैप्टर 2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपको अच्छे से चैप्टर 2 के सवालात को प्रिपेयर करना है कि अगर आप चैप्टर 2 तो आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं। चैप्टर 1 को अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर 2 के 8 क्वेश्चंस आपने अगर इस सेक्शन के कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आप चैप्टर 2 को कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल और चैप्टर नंबर 4, ये 2 चैप्टर्स आपके पास होंगे और चैप्टर 3 के आपके 7 क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर 4 के आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इट्स मीन आपने चैप्टर 3 तो सबसे पहले करना है, देन आपने चैप्टर 4 को रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है। सो चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 6 में से 6 आएंगे और चैप्टर 7 में से 5 आएंगे। इट्स मीन चैप्टर 6 और 7 तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हुए वो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। सो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब हम इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब मूव ऑन करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस हिसाब से पेपर आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है आपके पेपर का, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। सो लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ वो चैप्टर्स डिस्कस करूंगी। नाउ 4 तक तो आपके थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका जो ए पार्ट होगा, ए पार्ट आपका एक्सरसाइज 2.1 और साथ में जो एक्सरसाइज है आपकी 2.4, इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में आप एक्सरसाइज 2.6 प्लस 2.10। सो क्वेश्चन 5 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ये हैं। देन अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने आएंगे और कितने अटैम्प्ट करने हैं। तो आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 और हर एक के मार्क्स 5 हैं हर पार्ट के, तो 3 के 2 पार्ट्स हुए। सो इट्स मीन 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 में ए जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 में से होगा और बी आपका
एक्सरसाइज 2.12 2। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट होगा दैट विल बी कम फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6 to 2.10 और देन बी पार्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.12 3.4 तक इनमें से आएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सरसाइज 3.6 से लेके 3.8 तक और बी पार्ट में हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन नंबर 9। So we will write question number 8 A part and B part. So A part में exercise 6.1 to 6.4 ये तमाम सवालात शामिल होंगे इन एक्सरसाइजेज के। और इसके अलावा बी पार्ट में हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। टू 6.9 और बी पार्ट में हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हर लॉन्ग क्वेश्चन का ए बी पार्ट्स हैं और ए पार्ट्स अलग है, बी पार्ट्स अलग हैं और हर एक के 5 मार्क्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद आपके पेपर से मुतालिक गाइड करेंगे कि आप किस तरह तैयारी करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।